Namaskar. Happy Navratri to everybody. So let us start with one question for all. इस स्पेस में इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज की साउंड वेव्स हैं. यदि हम इन सब साउंड वेव्स को परसीव करने लगे तो क्या होगा? क्रेजी, पगला जाएंगे. तो भगवान ने क्या किया, पहले से ही हमारे इक्विपमेंट्स ही उस तरह के बना दिए कि जहाँ पे कि हमें वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने का मौका ही नहीं है. एक सर्टन फ्रीक्वेंसी टू एक रेंज है और वो उतना ही हम परसीव कर पाते हैं. तो यहाँ तो ये हो गया, पर कई जगहों पे आदमी के ऊपर डिस्क्रिशन छोड़ दिया कि भाई ये चीज़ें हैं, इनका आप कॉग्निजेंस लेंगे, ये चीज़ें हैं, इनका आप कॉग्निजेंस नहीं लेंगे. आई लीव दैट टू यू. भगवान ने ऐसा बोल दिया. अब जब बोल दिया तो क्या हुआ? आदमी ने क्या वो बात मानी? नहीं मानी. वो सब कुछ पकड़ के बैठ गया. उसके अंदर ये बुद्धि ही नहीं है कि मैं किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं. तो वो सब कुछ पकड़ के रख लेता है कि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए. अब चाहे वो इनोसेंट लुकिंग ऑब्जेक्ट्स हों और या डिस्ट्रक्शन कॉजिंग ऑब्जेक्ट्स हों, वो हमने पकड़ के रखने की आदत ही बना ली. या सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम पकड़ लेते हैं. तो कुल मिला के कि हम वो डिस्क्रिशन हम एक्सरसाइज ही नहीं करते. नहीं. सो दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम. तो अभी जो बात चल रही है गढ़ी की, गढ़ी ने कौन से भगवान है वो, विष्णु जी है. हाँ, गढ़ी ने विष्णु जी की तपस्या की, उनसे कुछ ज्ञान लिया. ये सब तो हमने पिछले बार कर लिया. अभी वही चीज़ जो है उसको हम समराइज कर रहे हैं, जिससे कि जो विष्णु जी की टीचिंग्स थी गढ़ी को, वो हम अच्छी तरह से समझ जाएं, क्योंकि ये बड़े लंबे हो जाते हैं एपिसोड्स. ठीक है. सो जस्ट आजकल टाइम नहीं है किसी के पास. सो गढ़ी की कहानी अगर आपने सुनी हो तो वही है कि ही एक्सपीरियंस्ड समथिंग्स. पहले हमने कवर किए हुए उस टाइप की हैं कि उसने कुछ एक्सपीरियंस किया, उसको लगा कि ये एक्सपीरियंस मैंने किया है. फिर उसने कुछ एक्सपीरियंस किया, उसको लगा कि ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, ये तो एक इल्यूजन था, भ्रम था. फिर किसी ने उसके उसी एक्सपीरियंस को दोहराया कि मेरे को भी एक्सपीरियंस हुआ, तो उसको लगा कि यार हो सकता है ये कुछ बात हो. अब वो कंफ्यूज हो गया. जो उसने एक्सपीरियंस किया उसको तो इल्यूजन मान लिया, पर इतने सारे जब दूसरे लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो फिर उसको शक हो. सो इन चीज़ों को एड्रेस किया गया है आज इन 4-5 पॉइंटों में. पहला तो कहा है कि जो कुछ भी है वो सेल्फ ही है, वो स्व है. अलग अलग फॉर्म्स में. जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे पतंगे की. पतंगे का उस लॉ से मिलने से पहले अलग फॉर्म है, लॉ से मिलने के बाद अलग फॉर्म हो जाता है, और फिर जब वो उसकी जो राख है वो कुछ राख जो है मिट्टी में मिल जाएगी तो अलग फॉर्म ले लेगी. फिर वो कुछ राख उधर हवा से उड़ के उसमें पानी में चली जाएगी, पानी से आपके पेट में जाएगी. वो अलग अलग फॉर्म्स होते जाएंगे उसके, बट वो वही है.
और सब कुछ वैसा ही है, नियति सब कुछ वैसा ही है जैसा शुरू में था। नथिंग इज चेंजिंग एंड ऑल इज सेल्फ। फॉर्म बदल रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ स्व है, सब कुछ सेल्फ, परमात्मा, असीम चेतना, जो कहना है सब कुछ वही है और उसके बाहर कुछ नहीं है। अभी आप देखो कि स्पेस, ये स्पेस है, आकाश है, इसके बाहर क्या है? इसके बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ इसी में समाया हुआ है। ठीक वैसे ही उन्होंने कहा कि सब कुछ, एवरीथिंग इज सेल्फ, देयर इज नथिंग आउटसाइड। और ये वैसी बात है जैसे कि एक सीड है, सीड के अंदर पेड़ भी है, फ्रूट, लीव्स, लकड़ी, सब कुछ है, ठीक है। पर माइंड क्या करता है? माइंड कॉन्सेप्ट्स एंटरटेन करता है और वो ऑलवेज इट विल डिवाइड। माइंड जहां आएगा वहां डिवीजन होगा, वहां ब्रेकडाउन होगा, रिडक्शन होगा, और जहां माइंड नहीं होगा वहां इंक्लूजन होगा। इस तरह से आप इसको देखिए, कहीं पे भी आप ले लीजिए। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी जहां माइंड आया डिवीजन स्टार्ट हो गए, एक्सक्लूजन स्टार्ट हो गए, और जहां माइंड गया वहां सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम और सब कुछ एक वगैरह वगैरह, इस तरह देयर आर नो बॉर्डर्स। माइंड आया तो बॉर्डर्स हो गए, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, चाइना, ये वो। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ माइंड। पहला, वो हर एक चीज को, किसी भी चीज को वो इंक्लूसिवली नहीं देखता है, एक्सक्लूड करता है, रिडक्शन करता है। और ये सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। फिर दूसरी बात बोलते हैं कि कभी कभी एक ही इल्यूजन, एक ही भ्रम कई लोग पाल लेते हैं। एक ही भ्रम कई लोगों को होता है। सबसे पहला भ्रम क्या? मैं और तुम। कितने लोगों को ये भ्रम है, मैं हूं और तुम हो। कितने लोगों को ये भ्रम है? एक ही भ्रम कई लोग पालते हैं। जैसे एक ही सपना, वो राजा वाला जो एक ट्राइबल को राजा बना दिया और फिर उसके बाद में उस गांव के सारे ब्राह्मणों ने आहुति दी, ये जो कहानी थी ये कई लोगों ने देखी। पर कई लोगों के देखने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो सत्य थी, वो कई लोगों का इल्यूजन था। जैसे एक मैजिक शो है, मैजिक शो में जादूगर कुछ कर रहा है, वो जादू कई लोग देख रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। सब कह रहे हैं हाँ, अंडा गया नोट निकला, बट इट इज एन इल्यूजन, इट इज नॉट ट्रुथ। हालांकि सब लोग कह रहे हैं सही है, पर सही नहीं है। जैसे आप, अगर आपने, किसी ने शराब पी हो तो उसको, और अच्छी तरह से पी हो, मैंने पी हुई है, सो आई कैन से, आप जब शराब पीते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ मेरे चारों तरफ घूम रहा है, और जाहिर है आपके साथ जो पी रहे हैं उनको भी ऐसा ही लगता है। पर असल में इट इज एन इल्यूजन, एक्सपीरियंस, बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय मेनी, बट इट इज एन इल्यूजन, नॉट ट्रुथ। सही बात है ना। तो उसके लिए वो कहते हैं कि ऐसा भी एक कभी केस होता है। जैसे अभी वो एक बार, वो मुझे याद है, एक बार वो फर्स्ट टाइम 3D फिल्म आई थी, है ना। तो पहले वो चश्मे देते थे 3D फिल्म के लिए। अभी वो चश्मा लगा करके
यानी चश्मा इज कॉन्सेप्ट का चश्मा, वो लगा करके अब आप फिल्म देख रहे हैं तो आपको 3D लग रहा है कि वो जुरासिक पार्क, आई थिंक इट वाज जुरासिक पार्क, वो शेर आपके ऊपर आ रहा है, डायनासोर आपके ऊपर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। बट और ये सबको लग रहा था जो जो उस कॉन्सेप्ट को पाल रहे थे, जो जो इस कॉन्सेप्ट को पालते हैं कि मैं हूं, बस मैं का कॉन्सेप्ट पाला और इल्यूजन हुआ, बिकॉज मैं इटसेल्फ इज इल्यूजन। सो ऐसा भी होता है। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, ये जो समय है, टाइम, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मैन मेड कॉन्सेप्ट है। ये जो समय है, ये किसी इवेंट्स, दिन के किसी इवेंट्स के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। सूरज एक पर्टिकुलर शेप, साइज और कलर में है तो भाई भोर है, उसके बाद सूरज देख के बोला ये मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इवनिंग, फिर सूरज गया, वो आया तो बोला ये नाइट है। सो हमने किसी एक फिनोमिना के बेस पे जो अनडिवाइडेड था उसको डिवाइड किया इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम is mind. When there is no mind, there is no time. समय, घंटे, मिनट, सेकंड, सीजन्स, और क्या होते हैं, दिन का पहर, ये सब माइंड है, डिवीजन है। उस समय को या उस घटना को इससे कोई लेन देन नहीं कि मेरे को ये कहा जा रहा है या वो कहा जा रहा है, या इट इज जस्ट टेकिंग प्लेस। जैसे एक कौवा पेड़ पे बैठा, फल गिरा, वो फल तो वैसे ही गिरना था, कौवे के बैठने से उसका कोई लेन देन नहीं, फल क्योंकि पक गया था तो वो गिरना था। पर देखने वाले को लगा कि कौवा बैठा और फल गिरा, इसका मतलब उसके बैठने से फल गिरा। टाइम ऑफ द डे या जो दिन का चक्र है, वो उसको इससे कोई लेन देन नहीं कि उसको सुबह कहा जा रहा है या उसको उसका नाम शाम दिया जा रहा है। इट हैज नो, सेम इज विद टाइम। उसको अल्प समय कहा जा रहा है, उसको दीर्घ समय कहा जा रहा है, बिकॉज अल्प एंड दीर्घ इज ऑल रिलेटिव। मेरे लिए 5 मिनट, इंडियन के लिए जो 5 मिनट है, हो सकता है वो जर्मन के लिए वो 5 मिनट ना हो, बिकॉज हमारा 5 मिनट थोड़ा सा लंबा होता है और जर्मन का 5 मिनट वो 5 मिनट वाला ही होता है। सो मिनट का भी फर्क होता है। दिस इज व्हाट इट सेज। देन ही सेज दैट जिसके अंदर नो माइंड है, यानी कि जो एनलाइटेंड है, जिसको आत्मज्ञान है, स्व का ज्ञान है, वो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैं हूं, इस कॉन्सेप्ट को ही एंटरटेन नहीं करता। ठीक है, अब जब इस कॉन्सेप्ट को उसने एंटरटेन नहीं किया तो क्या हुआ? तो उसके साथ जितने भी और अटैचमेंट्स लगते हैं वो उनसे चिपके नहीं, और वो जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो सारे वो अटैचमेंट्स हैं जो कि आपको सुख और दुख और जॉय और सैडनेस के उसमें साइकिल में डाल देते हैं। तो जो बुद्धिमान है वो इस माया में नहीं पड़ता है, ये मैं, ये मेरा। और जब ये मैं और मेरे में नहीं है तो जो भी हुआ, गढ़ी को
ये नहीं लगेगा कि ये वो है जिसके साथ ऐसा हुआ, है कि नहीं? अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जैसा मतलब ये दिस वी हैव कवर्ड कि जैसा आपके माइंड का ओरिएंटेशन है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं परसेप्शंस को आप पकड़ेंगे और यहीं से वहम चालू होता है। और इसी कारण से जो भी गढ़ी ने उस वक्त महसूस किया, वो सब कुछ इन्हीं 4-5 कारणों के वजह से था। फिर वो कहते हैं कि जो इन कॉन्सेप्ट्स को एंटरटेन नहीं कर रहा है, यू हैव टू गो, जो इन कॉन्सेप्ट्स को एंटरटेन नहीं कर रहा है, वो इट इज लाइक चारों तरफ आपके साउंड वेव्स हैं, आपके चारों तरफ कितने प्रकार की फ्रीक्वेंसीज हैं, बट यू आर नॉट अफेक्टेड। ठीक वैसे ही माया, चारों तरफ हमारे माया ही माया है। आप मेरे सामने बैठे हैं, आप भी माया हैं, मैं भी माया हूं, ऑल दिस इज माया। बिकॉज वेन माया इज व्हाट, माया इज अभी है अभी नहीं है, या मैं देख रहा हूं तो है पर वहां जा रहा हूं, देख उसको पकड़ना चाहता हूं तो पकड़ा नहीं, जैसे मिराज, या मैं जगा हुआ हूं तो दिख रहा है और सो रहा हूं तो वो गायब हो गया, तो इसका मतलब दैट इज माया, इट इज नॉट कंटिन्यूइंग, है ना, सनातन नहीं है, उसका अंत है, बिगिनिंग है और एंड है। तो चारों तरफ माया है, वी आर सराउंडेड बाय माया। जो इन कॉन्सेप्ट्स को एंटरटेन नहीं कर रहा है और इस माया के चारों तरफ होते हुए भी वो सेंटर में है, जैसे चक्की के सेंटर में जो दाना होगा, सिर्फ वही दाना, यू कैन कम दिस साइड इफ यू वांट, चक्की के जो सेंटर में जो दाना है वही दाना बचेगा, बाकी सारे दाने पिसेंगे। वो कबीर की वो भी तो है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच आ साबत बचा न कोई। ठीक है, ये तो कबीर की एक पार्ट है। तो यानी कि माया के दो पार्ट हैं और उसके बीच में आप आ गए, आप बचेंगे नहीं। देयर इज नो वे कि आप बच जाएं। यू विल बी सब्जेक्ट टू दैट साइकिल ऑफ जॉय, साइकिल ऑफ ऑपोजिट्स, जॉय एंड sorrow, लाइफ डेथ, बर्थ डेथ। मगर इसका अगला पार्ट एक और है। अगला पार्ट ये है, चाकी चाकी सब कहें कीली कहे न कोई, जो कीली से लाग रहे वह को बाल न बाका होए। ठीक है, तो अगर हम सेंटर में रहेंगे, कीली के साथ चिपके रहेंगे और इधर उधर जहां पे हमारी सेंसेस हमें भटका के ले जा रही हैं, बाहर की तरफ हम नहीं भटकेंगे, तो वी आर नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू डिविजिव concepts and divisive ideas, and therefore we will remain, else that is what it is। तो ये जो था, इसके बाद में ये सब समझा करके विष्णु जी ने उसको बोला, गढ़ी को, कि अब तुम जाओ, मैंने तुमको जो बोलना था बोल दिया,
नाउ यू गो और 10 साल का फिर से ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, और उसके बाद में गढ़ी ने ये सब किया और उसको ये सब चीज समझ में आई। एंड देन ही लिव्ड लाइफ ऑफ अ जीवन मुक्त। फिर वो जीवन मुक्त रहा, अच्छी बढ़िया उसने जिंदगी गुजारी। नो कॉन्सेप्ट्स, नो इल्यूजन, नो माया। थैंक यू।